वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ZK डिजिटल स्कूल। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट EVS माहौल का मुताला सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। आइए अजीज तुलबा व तालिबात, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दिए गए हैं, हम उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, भरी दोपहर छाव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी, तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। तो अजीज तुलबा व तालिबात, आप जानते इस पेड़ को? बहुत अच्छे, ये है बरगद का पेड़। काफ़ी बड़ा होता है और इसकी छाव भी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी घना ये दरख्त होता है। दरख्तों के बहुत सारे अजीज तुलबा व तालिबात फ़ायदे होते हैं। आइए यहाँ पर हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं, यहाँ पे देखिए। तो चलिए अब हम इसे समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन जैसी हमारी कई ज़रूरतें हैं। अजीज़ तुलबा व तलबात, यहाँ पर एक मस्कन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो मस्कन यानी घर। ये देखिए, ये घर। हर जानदार का एक अहम घर होता है। हर घर की अलग एक शेप होती है। इंसान का घर अलग होता है, तो उसी तरह से जानवरों के घर भी अलग अलग होते हैं। अब ये है ग़िज़ा और ये है पानी, और ये क्या नज़र आ रहा है आपको? वेरी गुड, ये है कपड़ा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये इंसान की अहम ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं, और पानी भी ग़िज़ाई अहम ज़रूरत है। अब देखते हैं यहाँ पर, तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। माहौल ही से ज़रूरतें पूरी होती हैं। जो भी ज़रूरतें हैं हमारी, वो माहौल से ही पूरी होती है। लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। यहाँ पर देखिए, दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, उतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। पूरे दिन भर में चूहा, प्यारे बच्चों, जितना पानी पीता है, चूहे का पेट काफ़ी छोटा होता है और हाथी का पेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हाथी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, यहाँ पे आपको एक तजुर्बा करना है। आपको 2 डिब्बे लेने हैं। देखिए यहाँ पर डिब्बा नंबर 1 और डिब्बा नंबर 2, और इसमें आपको मिट्टी डालनी है और फिर पानी डालना है, और फिर अकवा निकले हुए मटकी के 2 बीज इन दोनों डब्बों में आपको क्या करना है? यहाँ पर बोना है। अब आपको क्या करना है? डिब्बा नंबर 1 को रोज़ाना सिर्फ 1 मरतबा 2 चम्मच पानी देना है, और डिब्बा नंबर 2 को रोज़ाना 4 मरतबा 4 चमचे पानी देना है। ये अमल आपको 6 दिन तक करना है। पानी दोनों को देना है, ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पर डिब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक तरह से यहाँ पे नशोनुमा पा गया, ये देखिए। लेकिन डिब्बा नंबर 2 का पानी की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर सड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा हमने दिए थे। इसलिए मुनासिब मिकदार में पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखना है हमको। यानी हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ जहाँ पूरी होती है, वो वही पाए जाते हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं और पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, क्या आप इन्हें जानते हैं? बहुत अच्छे, ये है शेर। तो शेर कहाँ रहता है, उसकी कैसी ज़िंदगी है, इस बात से आप लोग वाकिफ़ होंगे। शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं, देखिए यहाँ पर है ना। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। ये घास में छुपता है, देखिए यहाँ पर। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर इन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी
न सूखने वाले पंगट का करीब होना और उस इलाके में जहाँ पे घनी झाड़ियाँ हैं, ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना भी ज़रूरी है ताकि मस्कन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। तो यहाँ पे शेर रहता है गार के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर वो हिरन का पीछा कर रहा है। ये देखिए, इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है, जैसे बकरी, गाय, भैंस। वो पालतू जानवर से बेहद मोहब्बत करता है, इनकी अच्छी तरह देखभाल करता है, इनको ग़िज़ा पानी देता है, जानवर बीमार हो जाए तो उनका इलाज भी कराता है। ये जानवर इंसान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती हैं। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया इंसान को जानवरों से ही मिलती हैं। कुछ जानवर बोझ उठाने, जिसे बार बर्दारी कहा जाता है, और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। ज़राअत जैसे सख्त मेहनत के काम करने के लिए भी वो पालतू जानवर से मदद लेता है। तो जानवर इंसान के दोस्त होते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, ये है शजरी हैवानात। यह है शजरी हैवानात। शजरी हैवानात, शजर के माने होते दरख्त, ये नया लफ्ज़ है। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात शजरी हैवानात कहलाते हैं। बंदर और गुलेरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इससे इनको कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से उन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फल खाकर अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो जिंदा रहते हैं, उन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से मदद भी करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं। इनके फासिद मादों के जरिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं, इसलिए नई जगह पर दरख्त उगने में मदद मिलती है। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो जानवर है, ये परिंदे, उसके बाद ये गुलहरी और ये बंदर, ये जब नए नए जगह पे जाते हैं तो इनके फासिद मादों की वजह से वहाँ पे भी क्या हो जाता है, नए नए दरख्त पैदा हो जाते हैं। इनके फासिद मादों के अंदर बीज होते हैं जिसकी वजह से नए दरख्त पैदा होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखे शजरी हैवानात, यानी ऐसे हैवानात जो दरख्त पर पाए जाते हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अब इन शक्लों के देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए। हमारे मुल्क में गर्मा, बारिश और सरमा जैसे मौसम होते हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है, इसलिए यहाँ पे देखिए बड़े में यहाँ पर पंखा लेकर बैठे हैं। उस वक्त सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते हुए भीगने से बचने के लिए छतरी या फिर इरला इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इरला। कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए, ये गर्म कपड़े हैं, ये पंखा है, और ये बारिश से बचने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर वक्त के हिसाब से अलग अलग कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये है पतझड़ के यहाँ पर दरख्त। ये देखिए, जिस तरह इंसान तीनों मौसम का इंसान पर असर होता है, उसी तरह से दूसरे जानदारों पर भी इसका असर होता है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इस देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपको दरख्त पर एक भी पत्ता नज़र नहीं आ रहा है। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, उनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से उनकी हिफाजत होती है, जैसे भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोश। अब यहाँ पर देखिए कोम्पल एक लफ्ज़ आया हुआ है। अब हम यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोम्पल, दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती हैं, हल्की हल्की लाल रंग की होती हैं। बढ़ने के साथ साथ उनका रंग भी हरा होता जाता है, तो उसे कहा जाता है कोम्पल। और ये है आम के दरख्त पर लगा हुआ मोर। ध्यान में रखिए, सर्दियों का मौसम शुरू होती है, आम के दरख्त पर फूल लगते हैं, उसे इब्तिदाई शुरुआत कहा जाता है, और इन फलों को मोर या भोर कहते हैं। तो अलग अलग इलाके के तौर पर उसकी ज़बान के तहत वहाँ पे कहा जाता है। अब ये देखिए, ये है यहाँ पर आपके सामने काजू का दरख्त। फरवरी का महीना ख़त्म होते ही सर्दी में
कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है और सरमा खत्म होकर गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन इसी वक्त में कोंपले क्या होती है, फूटने लगती है और फिर फल लगना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, ये है काजू। काजू और आम का जो दरख्त होता है वो दोनों भी एक साथ ही फल देते हैं। गर्मा के मौसम में बाजारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये उन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह के आम के दरख्त है, लेकिन कोकण आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकण में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवान पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे होते हैं। इसे काजू कहा जाता है। काफी मजेदार रहता है प्यारे बच्चों, जरूर खाइए। अब ये जो यहाँ पर मंजर है, ये है बरसात का। ये देखिए बरसात हो रही है और